और हिंदुस्तान पर एक बार फिर आतंकी साजिश का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस बार आतंकी हमलों की धमकी आई है उसामा के अलकायदा से। इस्लाम के नाम की आड़ लेकर अलकायदा ने देश के अलग अलग हिस्सों पर आतंकी हमले करने की धमकी दी है। क्या वाकई मटियामीट हो चुका है अलकायदा? ऐसे हमले कर सकता है या फिर लादेन के ये वारिस सिर्फ बंदर घुड़की दे रहे हैं? और इस धमकी के बाद किस तरह से मुस्ताद हो गया है एंटी टेरर प्लान, देखिए हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट में। कागज के ऊपर अलकायदा का काला आतंकी झंडा और कागज के अंदर बच्चों को बम से उड़ाने की बेरहम धमकी। कुछ इस तरह अलकायदा ने भारत के अलग अलग हिस्सों में टेरर अटैक को अंजाम देने का दावा किया है। इस खत में लिखे धमकी भरे अल्फाजों को गौर से पढ़िए और समझिए। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर पर बम बांध देंगे और उन लोगों को मार देंगे जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। इस्लाम एक पाक मजहब का नाम की आड़ लेकर लादेन ने अलकायदा नाम का रक्त पिपासु पैदा किया था। और लादेन के जाने के बाद भी आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए अलकायदा मजहब की आड़ लेता है। मजहब को बदनाम करता है। ऐमान अल जवाहिरी के गुर्गों से आई इस धमकी में 4 राज्यों को टारगेट करने का जिक्र भी किया गया है। इस टेरर लेटर के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली है। खत सामने आने के बाद इन सभी राज्यों और शहरों में सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। इस वक्त हम मुंबई के एक बहुत ही फेमस जगह पर खड़े हैं। ताज होटल के ठीक आसपास कुलाबा इलाके में ये परिसर आता है। और हम आपको बता दें कि 26/11 का हमला जो है वो सबसे बड़ा हमला इसी इलाके में हुआ था। और अब यहाँ की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि ये सुरक्षा जो है वो 26/11 के बाद ही बढ़ा दी गई थी, लेकिन जिस तरह से धमकी मिली है अलकायदा द्वारा, उसके बाद मुंबई एक निशाने पर है और इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी अब बढ़ा दी गई है। अलकायदा की इस धमकी को गंभीरता से लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के मसलों को लेकर इस आतंकी संगठन ने अचानक उत्तेजक बयान और धमकियां देना शुरू कर दिया है। सितंबर 2021 में अलकायदा के आतंकी सरगना जवाहिरी ने एक बयान जारी किया था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि अब अलकायदा कश्मीर में अपने आतंकी जिहाद को आगे बढ़ाएगा। मई 2022 में जवाहिरी ने एक और वीडियो जारी किया था, जिसमें कश्मीर के नासूर यानी अनुच्छेद 370 को हटाने का जिक्र किया गया था। और अब जून 2022 में अलकायदा ने देश के अलग अलग हिस्सों में सुसाइड बॉम्बिंग की धमकी दी है। अलकायदा जो है वो मुसलमानों की हिफाजत नहीं, मुसीबत है। और जो अलकायदा मुसलमानों की हिफाजत के बजाय मुसीबत हो, उसके बारे में आपको समझना होगा कि ये इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एक सच ये भी है कि 2015 के अमेरिकी हमलों के बाद से अलकायदा कमजोर हो गया है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद अलकायदा को दोबारा खड़ा करने की कोशिशें जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र की टेरर मॉनिटरिंग टीम के मुताबिक अलकायदा को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के संपर्क में लाया जा रहा है और तालिबान का मकसद अलकायदा के आतंकी ऑपरेशंस को कश्मीर शिफ्ट करना है। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में अलकायदा आतंकियों की मौजूदा तादाद 120 से 150 के बीच में है। तो क्या अलकायदा वाकई हिंदुस्तान में फिदायन धमाका करने की औकात रखता है? अलकायदा हम जानते हैं पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एसेट है और ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के की बैकिंग से हो रहा है। अलकायदा चीफ जवाहिरी और उनके साथी वहीं रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव पड़ना चाहिए कि वो इस तरह की गतिविधियों को रोके अपने यहाँ से। यमन में मार खाने के बाद, अफगानिस्तान में बर्बाद हो जाने के बाद अलकायदा ने स्लीपर सेल या फिर लोन वुल्फ अटैक को ही अपना मोडस ऑपरेंडी बना लिया है। पाकिस्तान में डेनमार्क के दूतावास पर हमला इसी तरह किया गया था। इसी वजह से अलकायदा की इस धमकी को भारतीय एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं। मुंबई से ज्योत्सना के साथ टीम न्यूज़ नेशन।